योगी सरकार ब्यूरोक्रेसी में कमियों और गड़बड़ियों को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। सरकार ने 73 अधिकारियों को नोटिस भेजा है। अधिकारियों पर जनता की शिकायत को न सुनने पर नोटिस जारी किया गया। 5 कमिश्नर 10 डीएम से जवाब तलब किया गया। 3 एडीजी हैं और 5 आईजी डीआईजी से भी जवाब मांगा गया है। इसके अलावा 10 थानों से भी जवाब मांगा गया है कि जन शिकायतों को लेकर क्या कार्रवाई की गई, क्या एक्शन लिया गया और सभी को जवाब देने के लिए कहा गया है। और इस नोटिस से पहले यूपी सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी की। यूपी में 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, जिसमें आईएएस संजय प्रसाद को सबसे अहम जिम्मेदारी मिली, जबकि आईएएस अरविंद कुमार का भी कद बढ़ा है, जिन्हें अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद 2 अहम अथॉरिटी की कमान सौंपी गई। वहीं इन ट्रांसफर में 2 अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है, जिसमें पहला नाम आईएएस नवनीत सहगल का है, जिनकी सूचना विभाग की जगह अब उन्हें एमएसएमई सेक्टर, दूसरे सेक्टर खेल की उनको जिम्मेदारी दी गई है, खेल कूद विभाग की। तो हेल्थ डिपार्टमेंट से एसीएस अमित मोहन प्रसाद को हटाकर उनके प्रोफाइल को भी बदला गया है। अब उनके पास एमएसएमई समेत कई और विभाग हैं। तो अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इन प्रमोशन के बाद किस आईएएस का कद बढ़ा है। सबसे अहम मंत्रालय आईएएस संजय प्रसाद को मिले हैं। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, उनके पास कई और जिम्मेदारियां अब हो गई हैं। प्रमुख सचिव सूचना एवं जनसंपर्क, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव गोपन, वीजा, पासपोर्ट और सतर्कता। अब सवाल ये कि आखिर संजय प्रसाद क्यों पावरफुल अधिकारी बनकर उभरे हैं, ये भी आप समझिए। ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। सीएम योगी के पसंदीदा अधिकारियों में उनकी गिनती होती है। सीएम योगी की टीम 9 में वो शामिल है। इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन का श्रेय उन्हें जाता है। यूपी में निवेश लाने में अहम रोल उन्होंने निभाया है और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम के तमाम प्रोटोकॉल का प्लान वही बनाते रहे हैं। और संजय प्रसाद के अलावा आईएएस अरविंद कुमार का भी इस वक्त जो प्रोफाइल है वो बढ़ाया गया। उन्हें वर्तमान पदों के अलावा कई अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। उनके बारे में जानकारी है। एसीएस अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उनको बनाया गया है। एसीएस आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की जिम्मेदारी भी उनको सौंपी गई है। वहीं वर्तमान पदों के साथ ही कई और अहम विभाग जुड़े हैं उनसे। उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी की कमान भी उनके हाथ में है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की कमान अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद दोनों अथॉरिटी की कमान इन्हें दी गई है। मदरसों के सर्वे को लेकर सियासत में संग्राम छिड़ गया है। मुसलमान के नाम पर ओवैसी को सर्वे के फैसले में एनआरसी दिखाई दे रहा है। कैसे, वो हम आपको समझाएंगे। वहीं बीजेपी सरकार अल्पसंख्यक मंत्री जो दानिश आजाद हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की तरक्की दरअसल ओवैसी को बर्दाश्त नहीं होती। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये जैसे ही मुसलमान तरक्की की तरफ जाता है, ओवैसी को ये बात खटकने लगती है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? सर्वे तो हमेशा होते आए हैं, हर तरीके के सर्वे होते हैं। तो मदरसों के सर्वे पर सियासत में महाभारत छिड़ गई है। सियासत के केंद्र में है मदरसा, टारगेट पर मुसलमान और हैदराबाद से भड़का रहे हैं भाईजान। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। दरअसल उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने तय किया है कि जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनका सर्वे कराया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता देखी जाएगी, मदरसे का स्ट्रक्चर परखा जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे मदरसों को मान्यता देने की राह बनाई जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से नए मदरसों को मान्यता देने पर रोक है। हम ये पता करेंगे कितने मदरसे इन 7 वर्षों में नए खुले, ताकि उनको भी पटरी पर ला करके अपने मदरसा बोर्ड के जोड़ा जा सके।
लेकिन मदरसा बोर्ड के इस ऐलान पर हैदराबादी भाईजान भड़क उठे हैं। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं, जो मदरसा बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का, क्यों करेंगे आप? ओवैसी जी को इस बात पे खुश होना चाहिए कि आज मुस्लिम कम्युनिटी योगी सरकार में तरक्की के उनके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि उनको सजेशन देना चाहिए। उन्होंने आज तक कोई सजेशन क्यों नहीं दिया? हैदराबादी भाईजान को सरकार के फैसले में खोट नजर आ रही है, तो समाजवादी पार्टी सरकार की नीतियों से लेकर शिक्षा के स्तर पर सवाल खड़े कर रही है। चाहे वो मदरसा हो या संस्कृत पाठशाला, जब दोनों जगह नहीं है गुरु, तो भारत कैसे बनेगा योगी जी विश्व गुरु? लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि जब मदरसा बोर्ड पहले ही साफ कर चुका है कि वो नए मदरसों का सर्वे क्यों करा रहा है, फिर संग्राम क्यों छिड़ा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।